गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरीज में बहुत सारे वर्ड्स को आप लोगों ने खोज लिया, लेकिन अब आपके सामने आ गया ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी जिसे कि आप देख रहे हैं यहाँ। ऑक्सफोर्ड यहाँ आप देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। फिर इसके बाद आपको यहाँ एक सर्च बॉक्स बहुत बड़ा सा मिलता है, देख रहे हैं आप, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आपको ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी मिली। गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, तो ये आपके सामने आ गया। उसके बाद आपको एक सर्च बॉक्स नीचे दिख रहा है। आप देख रहे हैं नीचे सर्च बॉक्स है, और सर्च बॉक्स के नीचे जाइए। यहाँ प्रोनंसिएशन गाइड इंग्लिश एकेडमिक डिक्शनरीज यहाँ लिखा हुआ है। प्रोनंसिएशन गाइड आप देख रहे हैं, यह भी तो फ्रेंड्स बहुत ही सहयोगी चीज़। दिस गाइड विल हेल्प यहाँ लिखा है, इसको जूम करके पढ़ लीजिए। दिस गाइड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड यूज द प्रोनाउंसिएशन सिंबल फाउंड इन द ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी एंड द ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ एकेडमिक इंग्लिश। फिर से हिंदी में समझें। दिस गाइड यह सहायता विल हेल्प, दिस गाइड यह मार्गदर्शन करती है, विल हेल्प यू आपकी सहायता करने में यह मार्गदर्शन करेगी। यू टू अंडरस्टैंड आपको समझने के लिए, एंड और यूज द प्रोनंसिएशन सिंबल और उस उच्चारण चिन्हों को समझने के लिए जो इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में प्रयोग किए गए हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में जो सिंबल प्रयोग किए गए हैं, और दी ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ एकेडमिक इंग्लिश नामक डिक्शनरी में जो संकेत प्रयोग किए गए हैं उसको समझने में यह मदद करेगा। जैसे फिर से एक बार इस बात को आप समझ लीजिए कि दोनों डिक्शनरीज ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी को समझने में और ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ एकेडमिक इंग्लिश को समझने में ये मदद करेंगे। क्या? जो इसमें संकेत दिए गए हैं। तो अब इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इन सिंबल्स को पहले ही पढ़ लिया है। अब देखो नीचे दिया है यहाँ कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन ध्वनि संकेत। ये क्या हैं? व्यंजन ध्वनि संकेत जो 24 होते हैं, जो 24 होते हैं, और इन 24 को आपने पहले ही आप इन 24 को तैयार कर चुके हैं, याद कर चुके हैं।
पहले ही आप इनको तैयार कर चुके हैं। कॉन्सोनेंट, यहाँ क्या है, व्यंजन ध्वनि संकेत के चिन्ह दिए गए हैं और इसको बहुत ही आराम से आप समझिए और पढ़िए और पहचानिए। आप ये समझेंगे अब कि हकीकत में आप पहले से ही कितनी बड़ी अचीवमेंट आप ले चुके हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो आपने इतना वीडियोज में अध्ययन किया, यहाँ है फ, ब, ठ, ड, ख, देख रहे हैं। और अभी तो आपको ये लगा कि वही इंग्लिश रीडर रेनबो क्लास 6 के बुक में ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ भी है ख, ग, छ, ज, फ, देख रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए और फिर इसमें वर्ड को खोजेंगे। अब फिर आ जाता है थ, द, स, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों। फिर हा, सब पढ़ चुके हैं आप सब, आपको याद हो चुका है। और अंत में यह वह, ठीक है। ये 24 हैं, ये 24 हैं, जो कि आपने पूरा प्रयास करके कई वीडियोज़ में पहले ही इसको सीख चुके हैं। तो आइए फिर इसमें जो वर्ड दिए गए हैं उन वर्डों को हम देखते हैं हम लोग। आइए उन वर्डों को देखते हैं। आइए फिर हम लोग नीचे आते हैं और फिर से देखते हैं। अब देखिए, यहाँ है फैन। अब यहाँ जो है यह क्या है, शब्द है, और यह क्या है, इंग्लिश IPA उच्चारण है। यहाँ फ ए न, फ ए न, फैन, फैन, ठीक, समझ गए। यहाँ है ब, यहाँ ये शब्द है BAD, यहाँ ब ए ड, बैड, जो कि आप पहले जानते हैं कि ध्वनि संकेत ध्वनियों में उच्चारण लिखा जाता है, तिरछी पाई जो होती है स्लेसेज के बीच लिखा जाता है। फिर यहाँ आपने देखा ठ, इसमें शुरू की TEA, जो क्या पढ़ा गया, ठी, ठी। अब आप इसमें दोनों ध्वनि संकेतों को समझ रहे हैं। यह है ठ और ये क्या है, ई, ई, ठी। बड़े अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। फिर है ड, डिड, डिड, ड ए, अब बीच में स्वर क्या है, ये है डिड, डिड। तो अब आप समझ गए, क्योंकि अब आपको समझने में कोई देर नहीं है। आप समझिए कि कितना बड़ा कार्य आप कर लिए हैं। फिर आइए ख, यहाँ देखो CAT, तो यहाँ सी की आवाज़ ख है, ख, ख, ए, कैट, ग, GET, ग, गेट, छ, छैन, CHAIN, CHAIN, यहाँ छैन, छ, ए, तीन ध्वनियाँ, छ, देखो छ, ए, छैन। अब आप समझ रहे हैं और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ज ज ज ज जैम। तो यहाँ ज जैम ये उच्चारण है। आप उच्चारण को भी समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्वनि संकेत को फाल फॉल फॉल। यहाँ देखो 3 ध्वनि है फ ओ लांग ओ ये वाला है ना, यहाँ देख रहे हैं फॉल फॉल। आप समझ रहे हैं यहाँ ओ वैन VAN वैन वह वैन थ THIN थिन थ ध्वनि संकेत उच्चारण थ थिन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द THIS दिस। यहाँ द इ दिस। SEE सी। देख नहीं रहे हो, ये के बाद ये है लांग ई शी। ज फिर SHOES। यहाँ देखो सु आप देख रहे हैं देखो लांग ऊ। अब आपको समझने में देर नहीं लग रही है, आप पहचान गए यहाँ यह भी और यह ध्वनि भी समझ गए शु। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, यह डिक्शनरी भी आपको अब सारे दरवाजे आपके खुल गए। VISION विज विज विज। तो ये SIO की जो उच्चारण है यहाँ वही है यह ध्वनि। ये वी वह इ विजन वह विजन हा हैट HAT हैट हैट। ठीक, जो चीज़ आप वहाँ सीखे एक छोटी सी किताब से वो आपको वर्ल्ड वाइड विश्व प्रसिद्ध डिक्शनरियों में मिल रहा है। ठीक है। मैन मैन। यहाँ मैन 3 ध्वनि न मैन। नो नो NOW नो। यहाँ देखो उच्चारण नो। ये डिप्थांग है यह औ नो नो। ये दोनों डिप्थांग मिला करके एक डिप्थांग है। आउ ई है ऊ है जो पढ़े थे वहाँ आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। यंग सिंग सिंग हम लोग सिंग पढ़ देते हैं सिंग। तो ये ध्वनि आप बड़ी अच्छी तरह से जान रहे हैं, जो कि बुक में 24वें नंबर पर थी व्यंजन में सिंग। सिंग। तो यहाँ क्या है स ए सिंग। ठीक है, सिंग। लेग यह लीजिए, यहाँ स्पेलिंग है, यहाँ ध्वनि संकेत है। यहाँ ये अक्षर हैं, यहाँ ये ध्वनि है। ल ए ग लेग। रेड RED। यहाँ ये ध्वनि संकेत है क्योंकि यह तिरछी पाई के भीतर है। रेड रेड। ठीक है।
अब आप आ गए यह, आपने यह वाई की ध्वनि ऐश, ये क्या है, ये जो है शब्द है, शब्द की स्पेलिंग है, यह शब्द का उच्चारण है, यह ऐश 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 ऐश। वह वेट, वेट WET वेट, वेट माने गीला होता है, तो यहाँ वेट शब्द का ये उच्चारण है, वेट, वाह वेट। तो ठीक है, इस तरह से आप 24 व्यंजन ध्वनियों के संकेत को इस डिक्शनरी में भी आपने देखा, और इस चीज़ को आप पहले नहीं समझ रहे थे कि ये क्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन अब इसको आप अच्छी तरह से समझने लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि आपने यहाँ एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में व्यंजन ध्वनियों को आपने देखा, जो कि ये सब विश्व प्रसिद्ध डिक्शनरियाँ हैं। तो आपका हौसला यहाँ बढ़ गया होगा कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को सीख चुके हैं। आइए अब इसमें स्वर ध्वनि संकेतों को भी देख लें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हकीकत में हमने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। आइए यहाँ देखो, लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, वावल्स एंड डिप्थांग, वही जो वहाँ पढ़े हैं, सिंगल स्वर और डबल संयुक्त स्वर, स्वर और संयुक्त स्वर। अब जैसे देखो, आप पहले पढ़ चुके हैं, SEEC का उच्चारण क्या है, ई। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर यहाँ दूसरे नंबर पर बुक में भी है हैप्पी, हैप्पी। और एक वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, इसको हैप्पी ध्वनि कहते हैं, लास्ट में वाई वगैरह आता है, बहुत नॉर्मल, हैप्पी हैप्पी। तो ये ध्वनि यहाँ आई है, HAPPY, हैप्पी। यहाँ क्या है, फ ए, हैप्पी। ठीक है, फिर देखो जो चर्चा हो रही थी, एक ध्वनि यह है, झटके से जो शिट शब्द है, उच्चारण है, शिट। बेड, बेड, ख, CAT, कैट, CAT, कैट। उच्चारण आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और आपका भ्रम यहाँ दूर हो रहा है कि अरे भाई, जो चीज़ें ये जो है सीखो IPA 44+DS चैनल हमको कक्षा 6 की किताब से सिखा रहा था, वो सारी चीज़ें विश्व प्रसिद्ध डिक्शनरीज में दिया है शुरू में ही, कि इसके आधार पर आप सही उच्चारण कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ FATHER, फाद। तो इसमें फ के बाद जो ए आया है, इसकी ध्वनि क्या है, देखो यहाँ फ, फाद, गोट, GOT, गॉट, गॉट, ओ नहीं, जो कि बुक में इस सिंबल से है, और बताया गया है कि नहीं, इसका सिंबल ये डिक्शनरी मिलता है, वो चीज़ सामने आ गया। गॉट, गॉट ब्रिटिश में बोलेंगे। अब इसी का ये बड़ा है यहाँ, शो, SAW, शो, यहाँ है शो, सो, PUT, पुट। यहाँ क्या पढ़ेंगे, फेट, फेट उच्चारण हो गया। एक्चुअल, एक्चुअल। अब इस शब्द में उच्चारण को हम देखें, यहाँ आया एक्चुअल, एक्चुअल,
टी डबल ओ ठू उच्चारण यहाँ है। झटके से बोले जाने वाला खप खप, CUP कप पढ़ते थे जिसको, खप ख अब ख फा खप। ठीक है। इससे बड़ा फर FUR फर, ब्रैकेट में दिया है। अगर उधर कोई वर्ड रहेगा जो स्वर से शुरू होगा तो आर का उच्चारण होगा, अन्यथा नहीं। एकदम रिलैक्स्ड साउंड है। अबाउट आउट, ध्यान दीजिए यहाँ आओ, यहाँ एक ये देखो स्वर है, एक डिप्थांग है और व्यंजन है। अभी एक चीज़ नहीं समझ में आपको आ रहा होगा कि ब से पहले एक ऐसे खड़ी पाई है, इसके बारे में अब यहाँ आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे आप गए, डिप्थांग आ गया। से उच्चारण। जियो गो जिसको पढ़ते हैं हम लोग, गैव आई, देखो आई माई उच्चारण है। MY माई का उच्चारण यहाँ है, माई। ओई बॉय, BOY बॉय शब्द है, उच्चारण बॉय। आओ नाउ, NOW नाउ शब्द है, नाउ। यहाँ आओ क्या है, डिप्थांग है। नी ब्रिटिश। ठीक है। अब इस तरह से आपने यहाँ 20 स्वर, 20 स्वरों को भी देखा और ऊपर 24 व्यंजनों को भी देखा। इससे जो है आपको बहुत ही जानकारी मिली। अब कुछ चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों को अगर हम बताएंगे तो यह जानकर आपको बहुत ही खुशी मिली कि जिस चीज़ को हम लोगों ने उस छोटी सी बुक में सीखा, वह चीज़ विश्व प्रसिद्ध डिक्शनरीज यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी में दिया गया है। आपको लगा एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ठीक है। फिर जो है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ एकेडमिक इंग्लिश, हर जगह वो जो है 44 साउंड्स आपको मिले। तो इन्हीं 44 के पर इसमें उच्चारण दिया गया है और अब इसमें उच्चारण आप देख सकते हैं। चलिए, यह बात अब आपको समझ में आ गई। अब आप जो है सर्च बॉक्स में कुछ जो है देखें, एक वर्ड तो डाल ही लें कम से कम। चलो हम लोग एक वर्ड लिखते हैं सरल सा। यहाँ सर्च बॉक्स है, यहाँ आप लिख दिए
MANGOES, मैंगोज, मैंगोज। अब सर्च कर लिए। अब जैसे ही आप यहाँ सर्च बॉक्स में डाल करके ओके कर दिए, और जैसे ही आप नीचे गए, आपको प्लूरल फॉर्म तो यहाँ नहीं दिया है, तो आपको यहाँ मिल गया नाउन है मैंगो, और 2 आइकॉन भी मिल गए। अब ब्रिटेन का देखो यहाँ जो है ब्लू में है, और अमेरिका का रेड में है आइकॉन, ये जिसको आप यहाँ देख रहे हैं BRE, ब्रिटेन लिखा भी है। सुनिए मैंगो को। Mango, mango, मैंगो, मैंगो। अब आप समझ भी रहे हैं। म, यहाँ आप सारी बात समझ रहे हैं। म, ऐ, अं, ग, औ, मैंगो, 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 मैंगो। फिर से सुने। mango, mango, मैंगो। mango, अभी एक चीज़ यहाँ नहीं बताया जा रहा है, जो ये म ध्वनि के ऊपर जो ऐसे डॉट लगा है, आप देख रहे हैं ना यहाँ, ये है म। आप इसमें यह देख रहे हैं, यहाँ एक डॉट है। इस डॉट के बारे में मैं अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन इसके बारे में विस्तार से आपको यहाँ समझाया जाएगा। इसका मतलब सीधा है कि यह बताता है कि कौन सा पार्ट शब्द का ज़्यादा तेज बोला गया है। तो यहाँ मैंगो, तो म जो है और अन्य पार्ट से ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बोला गया है, तो यह एक्सेंट मार्क यहाँ लगा हुआ है, मैंगो। ठीक है, आइए अब हम लोग ब्रिटेन वाले में आइकॉन में देख लिए, अमेरिका वाले में चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका। द साउंड इज नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, अमेरिका वाले में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो अब जो है आप इसको देख लिए, आपको समझ में आ गया कि हम सही जगह हैं, और जो यह टीचर, जो यह यूट्यूब चैनल बता रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा है, ठेठ हिंदी में एकदम समझा करके। और ढेर सारे विस्तार यहाँ दिए गए हैं मैंगो के बारे में, मैंगो क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन आप को केवल वर्ड की स्पेलिंग के बारे में भी बताया, उच्चारण के बारे में भी बताया जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा कि आपको डिक्शनरी देखना आ गया, और इसी डिक्शनरी में अभी हम लोग उस बुक के जो आप इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6 का कुछ पार्ट है देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।